अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो मौजूदा सूरत हाल है दुनिया की और पाकिस्तान की, इसमें एक बात सामने आ गई है। अभी कुछ जंग के राउंड्स चले हैं 2-3 दुनिया में, जिसमें बड़ी ताकतें जो थीं अमेरिका, चाइना, रशिया, फिर उसके बाद थी ईरान, पाकिस्तान, कतर, और फिर साथ ही सूरत हाल इज़राइल में चल रही थी कि फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा था। अब ये जो सारी सूरत हाल थी, ये बड़ी डरावनी सूरत हाल थी। जंग अज़ीम दोम के बाद पहली बार इस जो जंग हुई है, इसके बाद कुछ अच्छे और कुछ बुरे नतीजे निकले हैं, और पाकिस्तान के लिए भी कुछ मुस्तकबिल में तब्दीलियां आ रही हैं। अब जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए अहमियत की हामिल है वो है पाकिस्तान की सूरत हाल। लेकिन अगर अमरीकी, चाइनीज़, रशियन, ईरानियन, फ़लस्तीनियन, कतरी, ये सूरत हाल जो है, इसको सामने न रखा जाए तो समझ में नहीं आ सकता कि असल में क्या हो रहा है। असल में ये हो रहा है, नताइज मैं सिर्फ सामने रखूँगा, आपके कहानी नहीं बयान करूँगा। वो ये है कि अमेरिका जो है इस जंग के दौरान और उसके बाद, जिसको कहते हैं प्लंज, नीचे की तरफ देता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि वो सुपर पावर का जो उसका स्टेटस है उसको खोता है, उसको वो लूज कर रहा है। और ये बात अमेरिका में बैठे हुए जो बड़े बड़े पॉलिटिकल इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं वो बड़े तरतीब से बयान कर रहे हैं, और न सिर्फ इस तरह बयान कर रहे हैं कि शुमारियात के साथ कि कौन सा जो अमेरिकी सेक्टर है इकोनॉमी का वो तबाह हुआ है, और जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो किस तरह एक्सपोज हुई है अमेरिका की, और जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है रशिया, चाइना और ईरान की, वो सामने आ गई है। अब ये जो मंजरनामा नया बन गया है, इस दौरान कल परसों से एक बात चल रही है अमेरिका में शट डाउन हो रहा है। बजाय इसके कि वो अपनी सुपर पावर जो स्टेटस है उसको जारी रखे, वहाँ शट डाउन शुरू हो गया है। शट डाउन का मतलब है कि अमरीकी जितनी भी रियासत है उसमें जितने भी महकमे हैं उनमें से अब लगातार महकमे ख़त्म किए जा रहे हैं, नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं। कुछ महकमे टोटल ख़त्म किए जा रहे हैं, कुछ में नौकरियां और ओहदे ख़त्म किए जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि तकरीबन 15 अरब डॉलर का अब हफ्तावार नुकसान हो रहा है, और वो जो नुकसान है उसको पूरा करने के लिए कोई तरीक़ाकार नहीं रहा। ये हुआ है इस जंग के बाद। यानी अमेरिका जो जंग कर रहा था वो भी इसलिए कर रहा था कि उसको अपनी कमज़ोरी नज़र आ रही थी, तो वो अवाम की तवज्जो ट्रंप साहब हटाने के लिए वो कर ये रहे थे कि जंग में मुब्तला हो गए। उन्होंने कहा चलो कुछ अरसा जंग चलेगी, उसके दौरान मैं धमकियाँ दूंगा, और उस धमकियों के दौरान मैं लोगों को कहूँगा कि हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। आपने तो धमकियाँ सुनी होंगी ना, वो चीन को, रूस को धमकियाँ दे रहा था, और ईरान को तो ऐसा कर रहा था कि मैं सफ़ाई हस्ती से तुम्हें मिटा दूंगा। इस दौरान पाकिस्तान का क्या हो रहा था? अगर पाकिस्तान के बारे में बात करनी है तो अमेरिका में तो शट डाउन हो रहा है, रूस और चाइना और ईरान तो उभरती हुई क़ुव्वतें बनते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान का क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल से कोई फ़ायदा उठा सकता है? देखें, दुनिया में जब भी पहली जंग अज़ीम हुई, दूसरी जंग अज़ीम हुई, जो बड़ी ताकतें थीं उस जंगों में मुलव्वस, उनमें से 3 बड़ी ताकतें जो हैं उनको हमेशा के लिए उनका जो ऊपर का स्टेटस था वो ख़त्म हो गया। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। अब ये जो जंग हुई है जिस तरह की, उसके जो अब नताइज निकले हैं उससे तो ये लगता है कि अमेरिका का स्टेटस कम हो गया है, चाइनीज़ और रशियन स्टेटस बढ़ रहा है। अब जो चाइनीज़ और रशियन स्टेटस बढ़ रहा है, इस दौरान ब्रिक्स फैल रही है। बहुत सारी अफ्रीकन और लेटिन अमेरिकन रियासतों ने ये इंडिया दे दिया है चाइना को, और चाइना के साथ ब्रिक्स में अब जो शामिल हैं लोग उनको, कि भाई हमें लिस्टें बनानी चाहिए कि हम किस चीज़ पे ट्रेड करेंगे और ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे और ब्रिक्स की करेंसी इस्तेमाल करेंगे।
اس دوران پاکستان کے لیے کیا فائدہ نکل رہا ہے؟ پاکستان کے لیے فائدہ نکل رہا ہے کہ اب امریکہ دھونس کے ذریعے پاکستان جیسی ریاستیں جہاں دو چیزیں بڑی ان کے لیے تشویش کا باعث ہیں. ہمارے ہاں تشویش کا باعث انویسٹمنٹ ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ کم ہے، لہٰذا ہمارے پاس نہ روپے میں اور نہ ڈالر میں اتنی جو ہے خزانہ میں اتنی رقم آ نہیں رہی کہ قرضے بھی واپس کیے جا سکیں اور ساتھ ہی ایکسپورٹ کو بھی بڑھایا جا سکے، اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کو بھی تیز کیا جا سکے. تو یہ جو اس کا چانس کیا ہے؟ اس کا چانس ایک نکل رہا ہے. امریکہ نے روس پہ پابندی لگا دی ہے کہ وہ اپنا جو پیٹرولیم ہے وہ اب نہیں بیچ سکے گا بیرونی دنیا کو، اور بیرونی دنیا میں جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے جن ملکوں کی، ان ملکوں کو نہیں بیچ سکے گا. تو کیا ہوا؟ پچھلے ہفتے سے ایک چیز سامنے آ گئی کہ روس نے اپنی فلیٹ جو ہے وینزویلا کے ساحل پہ کھڑی کر دی ہے کہ اگر امریکہ وینزویلا پہ حملہ کرے اور جو تھیٹر ہے وار کا، جنگ کا جو میدان ہے، اس کو توسیع دیتا ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے جو لیٹن امریکن، افریقن، ایشین اور چائنا اور رشیا، اس کو جو نقصان ہونا ہے اس کا، تو اس نقصان سے کس طرح بچا جائے. اور پاکستان بھی انہی لائنز پہ سوچ رہا ہے. پاکستان کو اب دو چیزیں چاہیے بڑی جلدی. ایک تو پاکستان کو فارن کرنسی چاہیے، دوسرا پیٹرولیم کے شعبے میں پاکستان چاہتا ہے کہ اس کو سپلائی اور اس سپلائی کی قیمت پاکستان کی معیشت کے موافق ہو، اس معیشت کو مزید خراب نہ کرے. اس کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے پاس دو انسٹرومنٹس ہیں. ایک انسٹرومنٹ یہ ہے کہ پاکستان چائنا سے قریبی تعلقات کو مزید بڑھائے اور امریکہ کے ساتھ جو بھی ڈیل کرنی ہو وہ کوئی ایسی ہو کہ چائنا کے خلاف نہ جائے، اور چائنا سے ایسی ڈیل کرنی ہے جو کہ کھلم کھلا امریکہ کے خلاف نہ جائے. یہ جو پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ پر مبنی ہے یہ سارا ابھی جو میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں. اب جو پاکستان نے فائدہ اٹھانا ہے تو ایک بات یاد رکھیں، ایک ایسی صورتحال سامنے آ گئی ہے جو بڑی عجیب و غریب ہے، اس کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی گئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ چائنا میں ڈیفلیشن آ گیا. یعنی کہ چائنا میں قیمتیں گرتی چلی جا رہی ہیں. اور یاد رکھیے جب کسی بھی ملک میں قیمتیں بڑی تیزی سے سروسز کی اور گڈز کی وہ گرتی چلی جائیں تو اس کا اثر انویسٹمنٹ پہ پڑتا ہے. اور یہ چیز آپ گوگل میں جا کے پتہ کر سکتے ہیں کہ ڈیفلیشن ورسز انویسٹمنٹ، تو آپ کو گوگل میں اس کا جواب آ جائے گا تفصیلی، یہاں تو میں نہیں بیان کر سکتا اس کو، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا. امریکی شٹ ڈاؤن ایک طرف مسئلہ بن گیا ہے، دوسری طرف وہ ڈیفلیشن مسئلہ بن گیا ہے. اب یہ ایک نئے چیلنج ہے. وہ جو نئے چیلنجز دونوں سائڈ پہ ہیں ان سے دونوں کس طرح نمٹ رہے ہیں، وہ جس طرح ان سے نمٹیں گے تو پاکستان کی تقدیر کا ایک حصہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. اور وہ حصہ کون سا ہے؟ وہ ہے انویسٹمنٹ اینڈ ایکسپورٹ. اب یہ جو انویسٹمنٹ اینڈ ایکسپورٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ پہلے سے جڑا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو قرضے لے رکھے ہیں اور ڈالر میں واپس کرنے ہیں، اگر وہ جو قرض اور جو بیرون ملک پاکستان کے جو لوگ رہتے ہیں جو کہ وہاں سے ترسیلات بھیجتے ہیں، اگر وہ ترسیلات کم ہو جائیں اور ایکسپورٹ تیزی سے نہ بڑھے تو مسئلہ پاکستان کے لیے رہے گا. اور کیا اتنا ڈیپلی پاکستان چائنا کے ساتھ یہ ایشو اٹھا سکتا ہے کہ اس دوران ہمیں مدد چاہیے؟ کیا چائنا کو اپنے مسائل نہیں درپیش؟ تو پاکستان کو اب ایک نیا پولیٹیکل اکانومی کا سسٹم چاہیے. اس کے لیے پولیٹیکل اکانومی کا سسٹم یہ ہے کہ پائیدار حکومت، وہ پائیدار حکومت جو کہ اخراجات کم کر سکے اور قرضے واپس کر سکے. اور دوسرا انویسٹمنٹ سروسز میں بھی اور گڈز میں بھی. اور اس کے علاوہ چائنا نے جو فارمولہ اپنایا ہے اس کو اپنایا جائے. وہ فارمولہ کیا ہے کہ جب
शट डाउन हो रहा है अमेरिका का, मैंने शट डाउन को एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने, उस एक्सप्लेनेशन के तहत अगर शट डाउन अमेरिका का मजीद तेज होता है तो इसका मतलब है अमेरिका सिर्फ स्टेटस नहीं खो रहा, वो उसकी मईशत ज़वाल पजीर हो रही है। ये याद रखिए कि अमेरिका ने जंग ऐसी हालत में छेड़ी जब उसकी मईशत पहले से ही ज़वाल पजीर हो रही थी। उसके इस सब्जेक्ट पर बाद में बात करेंगे कभी। पाकिस्तान को अब एक चीज़ चाहिए, वो ये कि पाकिस्तान ब्रिक्स में एक्टिव होकर जो फैसिलिटीज़ ब्रिक्स में पाकिस्तान की जानिब से दरकार हैं, उन फैसिलिटीज़ को बिल्ड करने के लिए लाजमी तौर पर चाइना की मदद करें, और चाइना के अलावा फिर ईरान की भी मदद हो जाएगी। अगर इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई तो इंडिया को भी फ़ायदा हो जाएगा। इंडिया चाइना के दरमियान कोई बेहतरी आई तो उससे मज़ीद फ़ायदा होगा ब्रिक्स को, और वो जो करेंसी लॉन्च हो रही है वो फ़ौरन एक्टिव हो जाएगी। उस करेंसी के लॉन्च होने से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन कैसे? अगर आप एक्सपोर्ट प्रोडक्शन कर रहे हो तो फ़ायदा होगा ना, अगर आप कर्ज़े वापस करने के काबिल हो जाएं तो फ़ायदा होगा ना, अगर आप इस जंग में जो डिप्लोमेसी है वो अगर रूस, चाइना, अमेरिका के साथ और इंडिया के साथ अपनी हमवार डिप्लोमेसी रख सकें जो कि आपको तेज़ी से इस काबिल बना सके कि आपका डॉलर का मसला, इन्वेस्टमेंट का मसला और पाकिस्तान के अंदर महंगाई का मसला, इसको ज़रा रोक सकें, इस मसले को पाकिस्तान पर असरात जो पड़ते हैं उससे ज़रा बचा जा सके, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तान के लिए पैदा हो गया है कि ये जो बड़े सिंगों वाले हैं दुनिया में, चाइना, रशिया, अमेरिका, ये जो हैं ये अब कैसे रिएक्ट करते हैं किसके बारे में? जो रीजनल पॉलिसी है उसके बारे में। मसलन चाइना अमेरिका ये कोशिश ना करे कि मुख्तलिफ मुल्कों में हुकूमतें जो हैं उनके उखाड़ पिछाड़ में लग जाए, क्योंकि जब एक बड़ी ताकत गिरने लगती है तो वो एक पॉलिसी अपनाती है कि वो अपने गिरने के ज़ख़म को मंदमिल करने के लिए वो करती है कि मुख्तलिफ रीजन्स में गड़बड़ पैदा करती है। तो इसके बारे में भी होशियार रहना होगा। अब क्या जो मज़ीद जो पाकिस्तान अब अपने लिए राहें हमवार करना चाहेगा तो होगा क्या? क्या पाकिस्तान को जो चीन ने कर्ज़े दे रखे हैं और सऊदी अरब ने भी दे रखे हैं, उनको जो मुअख्खर उनकी अदायगी को मुअख्खर करने का जो सिलसिला है वो होगा? अगर होगा तो क्या मज़ीद जो कर्ज़े आ रहे हैं वो कम होंगे या ज़्यादा होंगे? ये वो पॉइंट है, इस पे नज़र रखनी चाहिए कि पाकिस्तान ब्रिक्स में तेज़ी से जाए, ब्रिक्स में तेज़ी से एक्टिव हो, ब्रिक्स करेंसी की तरफ तेज़ी से जाए, चाइना के साथ मज़ीद माशी और सियासी जो उमूर हैं उसमें मज़ीद इंटीग्रेट हो, रशिया के साथ जो पेट्रोलियम का मसला है उसमें उनसे मदद ले। ऑलरेडी रशिया से मदद लेने का एक सिलसिला जारी है लेकिन उसको तेज़ करना पड़ेगा। क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम चल रहा है कि इन जो इक़दामात हैं इनके लिए जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी है पाकिस्तान की और डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, क्या वो तेज़ी से आगे जा रही है? अगर वो तेज़ी से आगे चलेगी तो फिर वो मसाइल जल्दी हल होंगे कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी अच्छा कर सकेगा, जो रेमिटेंस आएंगी यहाँ उनसे फ़ायदा उठाया जा सकेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकेगा, और उसके साथ साथ एक एक्टिव मेंबर के तौर पर ब्रिक्स के पाकिस्तान न सिर्फ जो दीगर मेंबर हैं उनका हमकार होगा बल्कि पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पर तेज़ी से आ सकेगा। थैंक यू वेरी मच।